एक नई लाइन निकली है, गायब हो गया। 2 करोड़ युवाओं का रोजगार गायब हो गया, किसानों को सही दाम गायब हो गया, 15 लाख रुपए का जो वायदा था, पैसा जो बैंक अकाउंट में आना था वो गायब हो गया, किसानों के बीमा का पैसा गायब हो गया, नोटबंदी और जीएसटी में कारोबार गायब हो गया, ढोकलाम गायब हो गया, और राफेल की जो फाइलें हैं गायब हो गई। कल बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। मीडिया के बारे में कहा जाता है कि हम आप पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्योंकि राफेल की जो फाइलें हैं गायब हो गई, मगर जिसने 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसके बारे में फाइल में साफ लिखा है कि पैरेलल नेगोशिएशन हो रहा था, उनके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। बेसिक आइडिया है कि किसी चीज को भी मड़ोड़कर बदलकर नरेंद्र मोदी जी का बचाव करना है। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, सरकार का सिर्फ एक काम है कि जो चौकीदार है उसको मतलब बचा के रखना। बताइए, कोई सवाल हो? हाँ, नहीं आप करिए। देखिए, मैंने बोला है आप कानूनी तौर पे जो करना चाहते हैं करिए, बट न्याय सबके लिए होना चाहिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये गायब हो गए कागज, अगर ये कागज गायब हुए हैं तो ये कागज सच्चे हैं, ये झूठे तो नहीं हैं। आप ही एक्सेप्ट कर रहे हो, सही बात है ना? तो आप ही एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये कागज सही है। कागज में साफ लिखा है नरेंद्र मोदी पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा था, कागज में साफ लिखा है कि प्राइस बढ़ाई गई है, और किसी एक व्यक्ति ने नहीं, सब लोगों ने कहा है, नेगोशिएशन टीम ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने बाईपास सर्जरी की है। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है प्रधानमंत्री ने मुझे सीधा कह दिया कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। तो आप बताइए, आप कार्रवाई कीजिए, कागजों पे कार्रवाई कीजिए, मगर इन पे भी तो कीजिए जिनका नाम कागज में आ रहा है। या ये तो आपके ऊपर है भैया, वो सिर्फ फाइल थोड़ी गायब है, वो तो सब चीजें गायब है। रोजगार गायब है, किसान का मतलब जो सही रेट मिलना था वो गायब है, ढोकलाम गायब हो गया। तो ये तो इस सरकार का काम ही है गायब करना। या the point is that it is the government's job and the court's job to give justice, right? We are just saying give justice to everybody. अब न्याय की बात कर रहे हैं तो सबको दीजिए। क्लियर कट वहां पे प्रधानमंत्री का नाम आ रहा है, फाइल में लिखा है पीएमओ इज कैरिंग आउट पैरेलल नेगोशिएशंस, तो उसकी भी इंक्वायरी कीजिए। उसके बारे में मतलब क्या कंफ्यूजन है? उसी फाइल में लिखा है, और हमने आपको कागज दिखाए हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पैरेलल नेगोशिएशन ने राफेल की डिलीवरी शेड्यूल को रिटार्ड किया है। हमारी डील में राफेल पहले आता। अगर आप कागज देखना चाहते हैं, मैंने दिखाया है, हम आपको फिर से दिखा देंगे। रणदीप जी आज दिखा देना, जहां साफ लिखा है, नेगोशिएशन टीम ने लिखा है कि राफेल का हवाई जहाज इस डील में बाद में आएगा।
प्रधानमंत्री जाके कहते हैं कि भैया राफेल टाइम पे आ जाता। राफेल इसलिए टाइम पे नहीं आया क्योंकि आप अनिल अंबानी को पैसा देना चाह रहे थे। रियलिटी तो ये है, और मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार के डॉक्यूमेंट्स में है, आपको दिखा देंगे। आप मोदी जी को भी दिखा देना। अरे भाई मैं कह रहा हूं आपको जिस पे कार्रवाई करनी है आप कीजिए, वो तो ओपन सीजन है, कीजिए, आपकी सरकार है। मगर प्राइम मिनिस्टर पे भी कीजिए। प्राइम मिनिस्टर ने स्वयं 1:30 बजे रात को सीबीआई चीफ को हटाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको वापस डालो, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर फिर से हटा दिया। तो कुछ ना कुछ तो है। आप कीजिए, जो भी इंक्वायरी करनी है आप कीजिए, सब पे कीजिए, मगर प्राइम मिनिस्टर पे भी कीजिए। प्राइम मिनिस्टर ने राफेल डील को डिले किया। प्राइम मिनिस्टर ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डाले। डिफेंस मिनिस्ट्री के मतलब कागजों में लिखा है, पर्रिकर जी ने अपना मतलब क्लियर कट बोला है कि मैं ब्लैकमेल कर रहा हूं। ऑडियो टेप है, आपको सुनाई है मैंने। उनके मंत्रियों ने कहा है कि यहां पे मतलब गोवा के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि मेरे पास फाइल पड़ी हुई है। वहां भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उनके पास फाइल कैसे पड़ी है, करिए, सब पे कीजिए, बट प्राइम मिनिस्टर पे भी कीजिए। हाँ, एक्चुअली कनेक्शन डायरेक्ट है। वो सब सच्चाई आ जाएगी बाहर। देखिए, वो जो रियलिटी है, पैसा कहां गया है, वो आस्ते आस्ते आ जाएगा। बट मेन बात है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के फाइल में, आप ब्यूरोक्रेसी को समझते हो, डिफेंस मिनिस्ट्री की फाइल में निगोशिएशन टीम के लोग जब लिखते हैं पीएमओ इज कैरिंग आउट पैरेलल नेगोशिएशन, वो पैरेलल नेगोशिएशन क्यों हो रहा है? ऐसे ही मतलब मजे के लिए हो रहा है? उसका कोई कारण होगा ना। नहीं तो आप उनको करने दीजिए अपना काम। जो नेगोशिएशन टीम है, अगर आप उनको काम करने देंगे वो काम करेंगे। आप उसमें दखल क्यों डाल रहे हैं? कोई ना कोई कारण तो है, और कारण यह है कि आप अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए देना चाहते थे, और वो सिर्फ आप अनिल अंबानी को नहीं देना चाहते थे, उससे आपका भी फायदा होगा। अरे भाई, अगर वो कह रहे हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ये डॉक्यूमेंट्स हैं और उस पर हम एफआईआर लगाएंगे, तो फिर इस पे आप क्यों नहीं लगा रहे हैं? हाँ, उसमें तो साफ लिखा है ना। उसमें जब आप पीएमओ यूज करते हैं, पीएमओ का मतलब क्या? पीएमओ का मतलब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। It's a case, blatant case of corruption. It is written there clearly that the Prime Minister, PMO does not mean PMO. PMO means Prime Minister of India, Narendra Modi. In Defense Ministry files, it's clearly written that the Prime Minister of India is carrying out parallel negotiation. So why should there not be a criminal investigation? Why is the criminal investigation? हिंदुस्तान में criminal investigation सब पे हो सकता है जो पीएम का विरोध करते हैं, मगर क्लियर कट जब प्रधानमंत्री का नाम आता है तो कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। क्यों? एक्चुअली नहीं, आई टेल यू। एक्चुअली अगर आप देखें,
महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, हमारे अलायंसेस सेट हैं। दिल्ली में हमारी जो पार्टी है वो अलायंस यूनानिमसली अलायंस के अगेंस्ट है, बट ओवरऑल हमारे अलायंसेस ट्रैक पे हैं। देखिए, मेरा मेन कहना है कि क्लियर, पहले आप सबने कहा कि राफेल में कुछ नहीं है, आपने कहा था। आस्ते आस्ते हमने आपको दिखाया कि राफेल में घोटाला हुआ है, और एंड में हिंदू अखबार ने क्लियरली दिखाया है कि राफेल में प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखा है, वहां पे डिफेंस मिनिस्ट्री के फाइल में लिखा है, प्राइम मिनिस्टर इज कैरिंग आउट नेगोशिएशंस। उसमें इंडिकेट किया है प्राइम मिनिस्टर शुड डू द नेगोशिएशंस, हमें परे कर दो, वो लिखा है वहां पे। तो ये क्लियर कट केस है। अब ये भी है कि राफेल हवाई जहाज का दाम बढ़ाया गया है, वो भी उस कागज में लिखा है। ये भी है कि राफेल की डिलीवरी शेड्यूल डिले की गई है, वो भी उसमें लिखा है। तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। मुझे नहीं समझ आ रही बात, प्रधानमंत्री स्वयं इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराते हैं? अगर प्राइम मिनिस्टर इज नॉट गिल्टी, देन व्हाई इज द प्राइम मिनिस्टर सिंह मैं कर रहा हूं? वो स्वयं क्यों नहीं कह रहे कि हां भैया मैं नहीं डरता किसी से, मैं इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने जब जेपीसी की मांग की, उन्होंने रिफ्यूज क्यों किया? अरुण जेटली के साथ एंगेजमेंट हुआ मेरा, उन्होंने कहा, बड़ी बड़ी भाषण दे रहे थे, मैंने कहा भैया जेपीसी करा दीजिए। आपने देखा ना कि जेपीसी कराने से भाग गए। तो अगर इसमें कुछ नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर स्वयं ये क्यों नहीं कहते भैया कराओ इन्वेस्टिगेशन, मैं देश का चौकीदार हूं, मैंने चोरी नहीं की है, कराओ इन्वेस्टिगेशन। या ये देखिए, कल मैंने अखबार में पढ़ा कि जो सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, उनकी फैमिलीज ने ये मांग उठाई है। अब उनकी फीलिंग है, और कांग्रेस के लोगों ने इस पे मतलब जो चर्चा करनी थी कर दी। मैं इस पे मतलब ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं, बट ये जो सीआरपीएफ के जवान हैं, इनकी फैमिलीज में ये फीलिंग है कि भैया देखो हमें चोट लगी है, तो हमें भी मतलब दिखाइए क्या हुआ। आपका क्या सवाल था? राहुल, इसी से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस के नेता पोस्टर बॉयज बन के उभरे हैं पाकिस्तान में, जिस तरह से वो सबूत मांग रहे हैं। और कई बीजेपी के नेता, गृह मंत्री ने भी कहा कि कांग्रेसियों को पाकिस्तान में छोड़ देना चाहिए सबूत ढूंढने के लिए। वीके सिंह ने भी इस तरह डिड वी गो टू नवाज शरीफ वेडिंग? डिड वी गो? हम गए थे क्या? नरेंद्र मोदी जी, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, हम गए थे। और वो पठानकोट में हमने बुलाया था उनको। वो कौन आए थे वो पठानकोट में? वो कौन आए थे? वो क्या नाम है उनका? आईएसआई। तो प्राइम मिनिस्टर हैज गॉट आईएसआई टू इन्वेस्टिगेट पठानकोट. प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू मिस्टर नवाज शरीफ वेडिंग, and we are the poster boys. He is the poster boy of Pakistan, hugging Mr. Nawaz Sharif, calling Mr. Nawaz Sharif to his swearing in over here, doing a big drama. The fact of the matter is that the issue here is corruption in Rafael, and it is very clear cut कि प्रधानमंत्री ने पर्सनली अनिल अंबानी को यह कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया है, 30,000 करोड़ रुपए इसके जेब में डाले हैं। लास्ट, हाँ, ओ फ्रॉम नहीं भैया, इनको थोड़ा स्पेशल मेंशन देना पड़ेगा आज। Well, I don't know about, I mean, that's a
technical question, and I'm sure there are many things that cross the line of secrecy. So I'm not going to comment on whether we should get rid of the Official Secrets Act in a forum like this without any sort of detailed thinking about it. But I would like to comment that you're being punished because you're brave. That's why you're being punished. And I'm very proud that you have the guts to stand against Mr. Narendra Modi. Thank you. भैया ये तो इसका जवाब तो दे दिया मैंने. अगर आप डॉक्यूमेंटेशन चाहते हैं, एक सेकंड, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन चाहते हैं, रणदीप जी के पास डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें साफ लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर की नई डील ने राफेल हवाई जहाज को हिंदुस्तान में लाने के लिए डिले किया है. वो हम आपको दे देंगे. थैंक यू वेरी मच.